तो ये जो है सेंसरी जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और उसको कहां पर ट्रांसमिट करेगा, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ट्रांसमिट टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो ये है एफरेंट न्यूरल सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है सेंसरी स्ट्रक्चर से और किसके पास ले जा रहा है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के पास। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, न्यूरल सिस्टम जो है, वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी, फिर डिसीजन मेकिंग होगा। अगर आपने कोई चीज देखी है तो ब्रेन को मैसेज मिलेगा कि ये चीज आप देख रहे हो। ठीक है, आपने कोई चीज सुनी है तो ब्रेन ही बताएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कि आपने ये चीजें सुनी है। ठीक है, अगर आपको कोई टेम्परेचर फील हो रहा है तो वो भी गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है। ठीक है, तो ये सारी जो सेंसेशन, ये फील जो होने वाली है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो सब कहाँ होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब डिसीजन बनने के बाद, ठीक है, अब वो जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोटर इंफॉर्मेशंस या फिर रिले रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्स। वो फिर किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, वो आपके, जिस तरह अगर आप कोई चीज देख रहे हो तो क्या हुआ, जो ब्रेन था या स्पाइनल कॉर्ड था, मेनली यहाँ पर ब्रेन का ही इन्वॉल्वमेंट है, तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिली किसके थ्रू, एफरेंट नर्वस सिस्टम या सेंसरी नर्वस सिस्टम। फिर ब्रेन को ने उसको प्रोसेस किया, डिसीजन बना कि ये चीज आप देख रहे हो, फिर वो दोबारा कहाँ पर जाएगी, वो जाएगी आपके इफरेंट नर्वस सिस्टम के थ्रू, कहाँ पे जाएगी, मोटर स्ट्रक्चर्स के पास, इफेक्टर्स के पास, जहां पर आपको फील होगा कि हाँ यहाँ पे आपकी इमेज बन रही। तब वो इंफॉर्मेशन गई रेटिना के पास, तब आपको वो जो इमेज बनेगी और तब आपको दिखाई देगा कि ये चीज हमें दिखाई दे रही है। सुनने का ऐसा ही आपको पता लगेगा कि ये चीज हमें सुनाई दे रही है। तो जो डिसीजंस है, जो रिले इंफॉर्मेशन है, वो जाएगी किसके पास, अफेक्टर के पास। ठीक है, जिस तरह आपको लिखना है, ठीक है, जिस तरह मैं आपको बोल रहा हूँ या आपको क्लास में बोला जाता है कि बच्चों ये चीज लिखो, आपको बोर्ड पे लिख दिया, जिस तरह बोर्ड पे मैंने ये लिख रहा, आप तो आपने आंखों से देखा। ठीक है, इंफॉर्मेशन आंखों से कहाँ गई, ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन ने आपको बताया कि ये चीज लिखी हुई है, अब आप इसको लिखना है, तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी आपके हाथों के पास और फिर आप लिखना चालू कर दोगे। तो वो ब्रेन से इंफॉर्मेशन हाथों के पास कैसे गई, वो किसके थ्रू गई है, इफरेंट न्यूरल सिस्टम। तो जो अफेक्टर्स हैं, जहां से हम एक्टिविटीज को करते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो वो अफेक्टर तक ले जाने का जो रूट जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, इफरेंट न्यूरल सिस्टम। इसका क्या है, इट कैरी मोटर इंफॉर्मेशन और एक ही बात है, मोटर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आ रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो है सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो उससे निकल के जा रही है वो है मोटर इंफॉर्मेशन या फिर रिले इंफॉर्मेशन टू द कहां पर जाएगी, टू द इफेक्टर्स। ओके, इफेक्टर्स क्या होंगे, अब मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से और सिंपल एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। जो फैक्टर्स है वो या तो मसल्स होंगे या ग्लैंड्स होंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको कहा लिखने की बात। ठीक है, मसल्स, स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हो रही है। ओके, क्या हुआ, जैसे ही आप लोगों ने कोई डरावनी चीज देखी, मान जैसे आप लोग चल रहे हो एकदम से और एकदम से कुत्ता जो है भौंकता है, तो आप देखना दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब जैसे ही कुत्ते ने भौंका, भौंकने का मतलब उसकी जो साउंड है वो साउंड आपके ईयर के थ्रू गई ब्रेन के पास,
ब्रेन को पता चला ये जो साउंड है हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, तो उसने इंफॉर्मेशन किसको भेज दी, उसने हार्ट को भेज दी। और हार्ट की जो मसल थी, कार्डियक मसल, इनवॉल्यूंटरी मसल, उसका जो कंट्रोल आपके में नहीं है, तो वो इनवॉल्यूंटरी एक्शन के थ्रू क्या होने लगा, वो धड़कने लगा। ठीक है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। तो ये रिस्पॉन्स था, वो किसके थ्रू गया, आया वो किसके थ्रू, साउंड ब्रेन के पास, सेंसरी के थ्रू, और गया किसके थ्रू, इफरेंट के थ्रू। ओके, तो मसल्स होंगी या फिर ग्लैंड्स होंगी। कैसे, मान लो कोई भी अच्छी चीज बन रही है, या आपको कोई भी नाम लेता है, जैसे कुछ नमकीन चीजों के नाम लेता है, जैसे कुरकुरे हो गए या चिप्स वगैरह हो गए, तो जैसे ही आपको कोई कहेगा ना कि आज तो भाई कुरकुरे खाएंगे, या फिर आज जो गर्ल्स होती है मेनली, जैसे ये जो गोलगप्पे, तो जैसे ही आप नाम सुनोगे ना, आपके मुंह में जो होगा वो क्या हो जाती है, पानी आ जाता है, मतलब सलाइवा जो है वो रिलीज होने लग जाता है। तो सलाइवा रिलीज किससे हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स था ये इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स है। लिखना जो है वो वॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स है, लेकिन हार्ट बीट का फास्ट होना, ग्लैंड से फ्लूइड का निकलना, वो इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्स है। तो ये भी किसके थ्रू हो रहा है, इफरेंट नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, किसी भी खाने का नाम लिया, वो एफरेंट नर्वस सिस्टम के थ्रू गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने उस चीज को समझा और रिस्पॉन्स किस फॉर्म में दिया, रिलीज ऑफ सलाइवा। ठीक है, वो किसके पास जाएगा, इंफॉर्मेशन अफेक्टर के पास जाएगी। यहाँ पे अफेक्टर क्या है, ग्लैंड है। तो यही अफेक्टर हो गए, या मसल्स या फिर ग्लैंड्स। ओके, तो पीएनएस के ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एफरेंट और इफरेंट। ठीक है, इसको हम जो भी अभी मैंने बताया उसको हम एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हैं, सिंपल। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, जिस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहा जा रहा है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन, वो किस सिस्टम के थ्रू, ये जो पाथ है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है सेंसरी इंफॉर्मेशन, लेकिन जिसके थ्रू जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, एफरेंट न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन्स या सेंसरी स्ट्रक्चर्स। तो इससे इंफॉर्मेशन कहां गई, सीएनएस के पास, किसके थ्रू गई, एफरेंट। ठीक है, इसने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और फिर इंफॉर्मेशन रिले हो गई, ट्रांसफर हो गई, किसको, इफेक्टर्स को, मसल्स एंड ग्लैंड्स, किसके थ्रू, इफरेंट न्यूरल सिस्टम। तो इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो आपका सीएनएस और पीएनएस कैसे अलग है। ठीक है, तो सीएनएस का काम तो होता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ठीक है, तो जब तक इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी नहीं, ये उसको प्रोसेस नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन ला कौन रहा है, किसके थ्रू आ रही है, एफरेंट न्यूरल सिस्टम या सेंसरी न्यूरल सिस्टम की वजह से। प्रोसेस करने के बाद जो डिसीजन होता है, ठीक है, वो किसके पास चला जाता है, इफेक्टर के पास। ठीक है,
वो किसके थ्रू जाएगा, इफरेंट न्यूरल सिस्टम के थ्रू, और इफेक्टर फिर अपना काम करना चालू कर देंगे। तो ये एक ओवरऑल क्या था आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब आप इसको देखो, इफरेंट वाले को आप देखो तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो वॉल्यूंटरी भी हो सकता है, इनवॉल्यूंटरी भी हो सकता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये जो मैंने बनाया है इसको आप ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, ड्रॉ करने लग जाओगे। लेकिन ड्रॉ करना या ना करना वो आपकी चॉइस है, बिकॉज यू आर यूजिंग योर, यू विल यूज योर स्केलेटल मसल्स टू ड्रॉ, और स्केलेटल मसल्स, एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज इन योर कंट्रोल। ओके, तो ये एक वॉल्यूंटरी है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हार्ट बीट का फास्ट होना, सलाइवा का रिलीज होना, ठीक है, ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है, मसल्स, जैसे हमने खाना खाया, रात को हमने खाना खाया, आपका जो वॉल्यूंटरी एक्शन होता है वो जस्ट क्या होता है, उस फूड को स्वेलो करना होता है। स्वेलो करने के बाद सारा काम जो है वो इनवॉल्यूंटरी है। अगर आप चाहो कि मेरा जो स्टमक है 2 घंटे तक वो काम ना करे, मैं उसकी मसल्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। उसका फंक्शन इनवॉल्यूंटरी है, आप उसको वॉल्यूंटरी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, ग्लैंड्स हैं, इनका जो कंट्रोल होता है वो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल है, और जो स्केलेटल मसल्स का जो कंट्रोल है वो वॉल्यूंटरी कंट्रोल है। ओके, तो इफरेंट न्यूरल सिस्टम को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इफरेंट न्यूरल सिस्टम को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट न्यूरल सिस्टम 2 में है, कौन सा है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो न्यूरल सिस्टम है, जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है टू द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर किसको होती है, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज जो होती हैं, तो बेसिकली किसको होगी, वो स्मूथ कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स को। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, और इसलिए कैसा होता है, वॉल्यूंटरी इन नेचर होता है। ओके, और और कैसा है, इनवॉल्यूंटरी है। तो जो ये सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ये सोमैटिक स्ट्रक्चर्स जो है, पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूँ, ये जो है पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको, जैसे पेरिफेरल में हमारी स्किन आ गई, ठीक है, लिम्स, बोन्स वगैरह आ गए, इनको कर रहा है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो मेनली इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं आपके, ठीक है, उनको वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। और ग्लैंड्स है,
स्मूथ मसल्स हैं और आपकी कार्डिक मसल्स हैं वो इंटरनल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है ऑटोनोमिक और सोमैटिक। अब ऑटोनोमिक में भी ना दो पार्ट आप देखते हो, डिवाइड देखते हो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इन दोनों को समझना जरूरी है, क्योंकि इनका रोल क्या है। देखो, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम जो कि इनवॉल्यूंटरी है, माइंड में आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि दोनों तरह के सिस्टम का मैं फंक्शन बता दे रहा हूँ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। देखो, सिंपैथेटिक का मतलब सिंपैथी, मतलब जब आप एक ऐसी कंडीशन में हो जब आपको सिंपैथी चाहिए। जैसे अगर हम स्ट्रेस में मतलब मान लो आप कोई डरावनी मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, तो आप क्या होगा, आप देखोगे डरावनी मूवी में जैसे ही होगा तो आपकी उस समय भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी एक स्ट्रेस कंडीशन है बॉडी के लिए। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करें तो उस समय भी क्या होगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, स्वेटिंग आने लग जाएगी। ठीक है, या फिर क्या होता है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और अगर आप चिट से एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, ओके, तो उसमें आपकी अलर्टनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कि आसपास कोई देख तो नहीं रहा, टीचर आ ना जाए। तो वो जो सिंपैथी जो है, तो उस समय जब आपकी बॉडी को सिंपैथी की रिक्वायरमेंट होती है, उस स्ट्रेस से लड़ने की एनवायरनमेंट होती है, तो उस समय जो इनवॉल्यूंटरी एक्शन का जो पार्ट है वो कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जनरली वो एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है, जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, ओके, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जनरली सिंपैथेटिक क्या करता है, एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन में काम करता है। और जब हमारी बॉडी रिलैक्स में होती है, किसी चीज की कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, रेस्टिंग स्टेट में हो आप, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, उस समय आपका हार्ट बीट नॉर्मल होगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा। ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन में, तो उस समय जो इनवॉल्यूंटरी जो पार्ट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये काम होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो इसकी दोनों डिवीजन आपको याद रखनी है, कौन सी है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक वर्क इन स्ट्रेस कंडीशन और वर्क इन जब स्ट्रेस कंडीशन में होगे तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हाई हो जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक लो हो जाएगी। जब रिलैक्स में होगे तो पैरासिम्पैथेटिक की हाई हो जाएगी, सिंपैथेटिक की लो हो जाएगी। तो ये आपस में एक बैलेंस बना के रखते हैं। ओके, तो ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट था। तो ये एक मेजर जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, स्ट्रक्चरली भी हमने देख लिया और थोड़ा बहुत हमने फंक्शनली भी देख लिया। ठीक है, कि आप जो न्यूरल सिस्टम है वो अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइडेड है, कैसे काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एक तो इसकी जो नर्व सेल्स जो है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, वो थोड़ा जानेंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम 2-3 बातें और हैं जो आपको जाननी है, वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके।